हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अगेन। लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में बेटा हम लोगों ने सॉइल फॉर्मेशन की बात की थी और बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हम लोगों ने लर्न की थी। ठीक है, तो उसी के आगे बेटा बात करते हैं। लेकिन वीडियो के लास्ट में आप लोग सभी लोग चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा बेटा, है ना। न्यू ग्रोइंग आपका चैनल है तो आप लोगों को शेयर करना जरूरी है और मेरी हेल्प कीजिएगा। चलिए बेटा बात करते हैं सॉइल फॉर्मेशन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सॉइल फॉर्मेशन में। लेक्चर 2 आज है और इसी में हम लोगों को आज स्टडी करनी है। तो सॉइल फॉर्मेशन में मैं बताया था बेटा कि एक डिकम्पोजिशन, मैं आप लोगों को कल बात कर रहा था कि डिकम्पोजिशन क्या होता है ना। डिकम्पोजिशन एक्चुअल में ऑक्सीडेशन प्रोसेस है बेटा। क्या है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इट इज और ऑक्सीडेशन प्रोसेस, है ना, जिसमें मटेरियल्स या जो बड़े मटेरियल्स होते हैं या जो बड़े साइज के, बिग साइज के मटेरियल्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होने लगते हैं, उसी को हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। लेकिन ये किसके थ्रू होता है बेटा? ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है, और दूसरी टर्मिनोलॉजी थी आपकी वेदरिंग। वेदरिंग इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन एंड डिसइंटीग्रेशन, राइट। लेकिन जो वेदरिंग में जो प्रिडोमिनेटली जो मटेरियल वर्क करते हैं, जो केमिकल्स वर्क करते हैं, जो रिएक्शंस वर्क करते हैं, क्या होती है? तो याद में रखना बेटा, एक होता है आपका ऑक्सीजन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वेदरिंग में, एंड एक होता है बेटा आपका कार्बोनिक एसिड। एक होता है बेटा कार्बोनिक एसिड। ये दो चीजें बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करती है वेदरिंग के लिए। तो वेदरिंग में ऑक्सीजन और कार्बोनिक एसिड का सबसे ज्यादा रोल होता है। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसी की वजह से वेदरिंग होती है। अब एक नई टर्म है बेटा, वो है आपका लीचिंग। व्हाट इज मीन ऑफ लीचिंग? तो लीचिंग के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा कि वेदरिंग में थोड़ा सा मैंने बताया था किसकी वजह से वेदरिंग होती है। दिस इज अ केमिकल रिएक्शन स्पेशली, ठीक है, जिसमें आपका कार्बोनिक एसिड और क्या ऑक्सीजन काम करता है। और भी कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन जो बेसिकली जो कंपाउंड्स हैं वो क्या यूज होते हैं बेटा? ऑक्सीजन और आपका कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो हम लीचिंग की बात करते हैं कि लीचिंग क्या होता है। लीचिंग, है ना, वर्ड आप लोग नोट कर लें, लीचिंग। व्हाट इज मीन ऑफ लीचिंग? तो लीचिंग की बात करते हैं बेटा। लीचिंग में क्या होता है कि जब हेवी रेनफॉल होता है, ठीक है, तो जो आपके सॉइल में बेटा मिनरल्स होते हैं, है ना, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं, वो क्या होते हैं? घुल जाते हैं ना। रेनफॉल की वजह से क्या होगा? वाटर में क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे, है ना, वैनिश हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होता है? वो डिसॉल्व होके क्या होता है? डिसॉल्व मतलब घुल जाना, ठीक है। डिसॉल्व होके वाटर में जो कंपाउंड्स है, जो सॉइल में जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, वो क्या हो जाते हैं बेटा? डिसॉल्व हो जाते हैं। डिसॉल्व हो जाने के बाद में वो वॉश हो जाते हैं, ठीक है, ड्यू टू रेनफॉल और सब सरफेस वाटर फ्लोइंग। ठीक, कंडीशन की वजह से जो वाटर है, जो कंपाउंड्स है, वो फ्लो होने लगते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? लीचिंग प्रोसेस। तो लीचिंग प्रोसेस में क्या होता है कि सॉइल मिनरल्स एंड कंपाउंड्स washed away due to rainfall and subsurface water percolation मीन्स बेटा जो सब सरफेस वाटर होता है वो पर्कुलेट होता है, नीचे डाउन में फ्लो होता है, सरफेस के नीचे अंदर सॉइल में क्या होता है? फ्लो होने लगता है, पर्कुलेट होने लगता है ना। तो उसके लेकिन उस वाटर में क्या होता है? जो सॉइल के जो मिनरल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, वो घुल जाते हैं ना, डिसॉल्व हो जाते हैं ना। यहाँ पे लिख लेना बेटा डिसॉल्व मिनरल्स, है ना, डिसॉल्व मिनरल्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये मिलने के बाद क्या होता है कि वाटर पर्कुलेशन की वजह से और रेनफॉल की वजह से ये बह के चले जाते हैं, वॉश हो जाते हैं। वॉश मतलब बह के चले जाना, ठीक है, फ्लो हो जाना। तो इसी को बोला जाता है लीचिंग। लीचिंग की वजह से लेटराइट सॉइल फॉर्म होती है बेटा। लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ये केरला में बहुत ज्यादा मिलती है बेटा। कहां पे? केरला, है ना, नोट कर ले। जो केरला है, केरला में सबसे ज्यादा आपकी लेटराइट सॉइल पाई जाती है ना। तो इस
पॉइंट को नोट कर ले। लीचिंग, व्हाट इज मीन ऑफ लीचिंग, है ना, व्हाट इज मीन ऑफ लेटराइट सॉइल फॉर्म ड्यू टू लीचिंग प्रोसेस। ओके, समझ में आ रही बात? चलिए, तो इसे नोट कीजिएगा आप लोग। फिर दूसरी टर्मिनोलॉजी। अब बेटा कुछ टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा था। कल हम लोगों ने देखा था कि आपका एक होता है लोम सॉइल। क्या होता है बेटा? लोम हम लोगों ने पढ़ा था। और बेंटोनाइट क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। ठीक है, आज आप एक टर्म नोट कीजिएगा, ब्लैक कॉटन सॉइल। बड़ा इंपॉर्टेंट है ब्लैक कॉटन सॉइल। और इसको ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों बोला जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्लैक कॉटन सॉइल, है ना। तो ब्लैक कॉटन सॉइल, देखिए बेटा, ब्लैक वर्ड है, कॉटन वर्ड है और सॉइल वर्ड है। देयर आर थ्री वर्ड्स। ओके, व्हाट इज मीन ऑफ ब्लैक? ब्लैक मतलब ये काली दिखती होगी, है ना, इसका जो कलर है ना, दिस इज योर कलर। ये क्या है? ब्लैक बेटा कलर है ना, दिस इज योर कलर। कॉटन जो है वो क्या है? क्रॉप है। ये क्या है बेटा? क्रॉप। कॉटन की क्रॉप होती है ना, कपास की खेती जहां पे होती है वो ये क्रॉप है ना। तो ब्लैक कॉटन, ब्लैक टाइप की आपकी सॉइल है, ब्लैक कलर की। कॉटन क्रॉप जो है वहां पे बहुत ज्यादा होती है। और वो सॉइल तो सिंपली बात है कि सॉइल कैसे फॉर्म होती है, तो सॉइल है। तो जहां पर कॉटन की खेती या क्रॉप सबसे ज्यादा होती है और वो ब्लैक कलर की सॉइल है, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? ब्लैक कॉटन सॉइल कहेंगे। समझ में आ गया? ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ वहां पे वो ब्लैक कलर की होती है। दूसरी बात, वो कॉटन की क्रॉप के लिए सबसे बेस्ट होती है। दैट्स व्हाई वी डिनोटेड एज अ ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, इसी की वजह से हम उसे ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं। तो ब्लैक कॉटन सॉइल में बेटा स्वेलिंग, कल भी मैंने बताया था, एक स्वेलिंग की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी तो नहीं कहना चाहिए। स्वेलिंग और श्रिंकेज जो होता है बेटा वो थोड़ा सा सॉइल के लिए, मतलब कि कंस्ट्रक्शन वर्क में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। स्वेलिंग एंड श्रिंकेज की प्रॉपर्टी होती है बेटा इस सॉइल में ना, श्रिंकेज। ठीक है, स्वेलिंग मतलब फूल जाना। सॉइल क्या होती है? फूल जाती है, वॉल्यूम बढ़ने लगता है। श्रिंकेज मतलब वॉल्यूम रिड्यूस होने लगता है सॉइल का। ठीक है, तो गर्मियों के सीजन में, समर सीजन में आपकी सॉइल श्रिंकेज कर जाती है और आपका रेनी सीजन में जो सॉइल है वो स्वेल कर जाती है। तो ड्यू टू स्वेल एंड श्रिंकेज जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स होते हैं वो अक्सर फेल हो जाते हैं। इसीलिए क्या किया जाता है बेटा कि जब भी ब्लैक कॉटन सॉइल के ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बहुत ज्यादा डीप फाउंडेशन दिया जाता है। थोड़ा गहरा फाउंडेशन होता है ऊपर में, नहीं तो क्या होता है बेटा वो आपके फाउंडेशन को ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा। ठीक है, सॉइल। तो ये किसके वजह से होता है? बिकॉज ऑफ मोंटमोरोलोनाइट, मोंटमोरिलोनाइट। ठीक है, ये एक मिनरल है इंपॉर्टेंट, मोंटमोरिलोनाइट। इस मिनरल की वजह से ये प्रॉपर्टी ब्लैक कॉटन सॉइल में होती है। बस इतना ही यहाँ पे अभी याद रखने की जरूरत है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं बेटा, वो है आपका कैलिस। व्हाट इज मीन ऑफ कैलिस, है ना। कैलिस क्या होता है? मोंटमोरोलोनाइट बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था क्यों इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों को ध्यान देना है। तो कैलिस के बारे में हम लोग देखते हैं कि कैलिस क्या होता है बेटा। कैलिस, है ना, स्पेलिंग आप लोग अच्छे से नोट किया करें, है ना। तो कैलिस एक्चुअल में बेटा एक मिक्सचर है, इट इज आल्सो मिक्सचर, है ना, एंड सीमेंटेड मिक्सचर। ये क्या है बेटा? सीमेंटेड मिक्सचर, सीमेंटेड मिक्सचर। किस किस का बेटा? तो ये है आपका ग्रेवल। ठीक है, नोट कीजिएगा, कैलिस इज अ सीमेंटेड मिक्सचर ऑफ ग्रेवल, सैंड एंड क्ले। इन तीनों का बेटा ये मिक्सचर है। और ये जो सीमेंटेड का मतलब होता है जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से जुड़े हुए है ना, कांटेक्ट में। ठीक है, किसके थ्रू कांटेक्ट में है? तो जो सीमेंटेड मटेरियल होता है या सीमेंटेड कंपाउंड है बेटा वो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के थ्रू ये तीनों एलिमेंट्स या तीनों आपके कंपोजिशन में जो मटेरियल है वो तीनों क्या होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के थ्रू क्या होते हैं बेटा? सीमेंटेड होते हैं या कॉलुमनेटेड होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये है आपका कैलिस। ठीक है, कैलिस क्या होता है? कैलिस इज अ मिक्सचर ऑफ ग्रेवल, सैंड एंड क्ले विच सीमेंटेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट। नोट कर ले, जैसा मैंने बोला है ना, कैलिस इज अ मिक्सचर ऑफ ग्रेवल, सैंड एंड क्ले विच इज सीमेंटेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, अंडरस्टैंड? चलिए नोट कीजिएगा बेटा। अब बात करते हैं कि आपका
हार्ड पैन क्या होता है बेटा, है ना, एक वर्ड है हार्ड पैन, हार्ड पैन, जैसा वर्ड वैसी प्रॉपर्टी। हार्ड पैन मतलब बहुत डेंस सॉइल होगी, स्ट्रॉन्ग सॉइल होगी, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा डेंस सॉइल क्या होगी बेटा, डेंस एंड स्ट्रॉन्ग सॉइल। कैसी होगी, डेंस एंड स्ट्रॉन्ग सॉइल होगी आपकी, ठीक है। डेंस और स्ट्रॉन्ग सॉइल को हम क्या कहेंगे, हार्ड पैन कहेंगे। सिंपली बात है, मैं एग्जांपल बता रहा हूं आप लोगों को। तो एग्जांपल्स में देखिए बेटा, हार्ड पैन या डेंस पैन भी कह सकते हैं। तो ये किस टाइप की सॉइल होगी, तो सीधी सी बात है, जो ग्रेवल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो ग्रेवल्स हो गया, फिर आपका सैंड भी होता है बेटा, ये भी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो आपका जो ग्रेवल्स होते हैं वो आपके हार्ड पैन्स में आ जाते हैं, है ना। तो ग्रेवल क्ले, ग्रेवल क्ले ये आपका एग्जांपल हो जाएगा हार्ड पैन का। जो हार्ड पैन्स होते हैं, ग्लेशियल टिल्स भी होते हैं बेटा, है ना, ग्लेशियल टिल्स, ग्लेशियल टिल्स ये भी नोट कर ले, ग्लेशियल टिल्स भी हार्ड पैन होते हैं, ग्रेवल क्लेस एंड ग्लेशियल टिल्स, दीज आर टू एग्जांपल्स ऑफ हार्ड पैन्स। हार्ड पैन्स मतलब वेरी डेंस सॉइल एंड स्ट्रॉन्ग सॉइल, ओके, अंडरस्टैंड। चलिए अब दूसरे टर्म्स की बात करते हैं। अब बात करते हैं बेटा लुईस की। कल भी मैं बात कर रहा था कि लुईस क्या होता है, तो लुईस के बारे में हम लोग बात करते हैं। लुईस एक्चुअली क्या है बेटा, एओलिन सॉइल। क्या है ये, लुईस किसका एग्जांपल है, एओलिन सॉइल का एग्जांपल है। एओलिन सॉइल मतलब विंड ट्रांसपोर्टेड, विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ये क्या है बेटा, विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल, दिस इज योर विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल, अंडरस्टैंड। लुईस इसमें क्या होता है, एग्जिस्ट कोहेजन, एग्जिस्ट कोहेजन प्रॉपर्टी होती है बेटा इसमें। कोहेजन मतलब कि सेम पार्टिकल्स के बीच में, सेम पार्टिकल्स के बीच में सेम प्रॉपर्टी के पार्टिकल्स हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसी को आप क्या कहते हैं, कोहेजन, है ना। बिटवीन सेम पार्टिकल्स, किसमें होता है बेटा ये कोहेजन, बिटवीन सेम पार्टिकल, उसको कोहेजन बोला जाता है। और डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, एडेशन, अंडरस्टैंड, समझ में आ रही बात। डिफरेंट प्रॉपर्टीज के दो प्रॉपर्टीज, दो एलिमेंट्स हैं और उसके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो वो आपका एडेशन है ना। और सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स है और उनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो वो आपका कोहेजन है, मतलब बिटवीन सेम पार्टिकल्स, अंडरस्टैंड, समझ में आ रही बात। तो लुईस है, तो ये जो कोहेजन होता है बेटा, एग्जिस्ट कोहेजन इन ड्राई कंडीशन, याद में रखना, इन ड्राई कंडीशन। ड्राई कंडीशन में इसमें कोहेजन प्रेजेंट होता है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स कब काम करेगा बेटा, जब ड्राई कंडीशन में आपकी सॉइल होगी, अदरवाइज यहाँ पे नहीं होगा। इसमें वर्टिकल कट्स बनाए जा सकते हैं। क्या वर्टिकल कट्स, आप वर्टिकल कट्स बना सकते हैं, कैन बी मेक, मैं सिंपल वर्ड यूज कर रहा हूं, मेक, ठीक है, कैन बी मेक, है ना। वर्टिकल कट्स कैन बी मेक, हम वर्टिकल कट्स फॉर्म कर सकते हैं। कट्स मेक का की जगह फॉर्म, है ना, कैन बी फॉर्म कर लो तो ज्यादा अच्छा, ठीक है। वर्टिकल कट्स मतलब कि जो वर्टिकल आपके क्या होते हैं, डिप्रेशंस होते हैं, गड्ढे होते हैं। आपको यदि खोदना है, नाली खोदना है, ट्रेंच खोदना है या डिग करना है तो आप यहाँ पे इजीली बना सकते हैं। लेकिन कब बेटा, ड्राई कंडीशन में ही बना सकते हैं, है ना। जब वेट कंडीशन में आने लगता है तो कोहेजन लॉस हो जाता है ना। इन वेटिंग कंडीशन मतलब, वेट कंडीशन मतलब जब गीली होती है बेटा, वेट कंडीशन कोहेजन लॉस, कोहेजन जीरो हो जाता है, कोहेजन लॉस, कोहेजन लॉस, कोहेजन जीरो होने लगता है। ये इस लुईस टाइप की जो सॉइल है उसकी प्रॉपर्टीज है बेटा, इसे नोट कर ले अच्छे से, काफी इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी जो चीजें हैं जनरली हमको पता नहीं होती है और फिर हम बोलते हैं कि हम लोगों ने तो स्टडी की थी, मेहनत की थी, लेकिन हम लोगों के मार्क्स अच्छे नहीं आए बिकॉज ऑफ यू डोंट हैव दिस डीप नॉलेज, ओके। तो ये आपको डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ये नोट कर लें आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। अब एक वर्ड है बेटा मार्ल, व्हाट इज मीन ऑफ मार्ल, मार्ल आल्सो मिक्सचर, है ना। ये भी क्या है बेटा, इट इज आल्सो मिक्सचर, क्या है बेटा, ये मिक्सचर है ना। मिक्सचर ऑफ कैल्केरस सैंड, कैल्केरस सैंड और क्ले और लोम, इनका आपका मिक्सचर है बेटा। इट इज अ मिक्सचर ऑफ कैल्केरस सैंड, क्ले और लोम, है ना। दोनों में से या तो क्ले
के साथ सैंड या फिर लोम के साथ सैंड होगा, इन दोनों का जो मिक्सचर होगा वही है आपका क्या बेटा, मार्बल। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 75% जो होगा वो सैंड होगा। क्या होगा, 75% आपकी सैंड होगी। ठीक है, और बाकी जो कंपोनेंट्स होंगे वो बिलो 15% होंगे और रिमेनिंग जो होगा वो 15% होगा। नोट कर ले, है ना। जो सैंड का जो परसेंटेज है, कैलकुलस सैंड्स हैं, इसका जो परसेंटेज होगा वो 15% होगा, 75% होगा एंड रिमेनिंग जो मटेरियल्स होंगे वो 15% होंगे। नोट कर ले, हाँ, इस चीज को नोट कर लें। ठीक, चलिए, दिस इज आल्सो मिक्सचर इन विच कंटेन सैंड, क्ले एंड लोम। ओके, अंडरस्टैंड। चलिए, तो अब दूसरी टर्मिनोलॉजी देखते हैं, इसे नोट कीजिए आप लोग। चलिए, एक्चुअल में बेटा यहाँ पे जो 75% होता है वो कैल्कुलस सैंड या क्ले होती है। बेटा क्या होती है, क्ले, क्ले, है ना, अंडरस्टैंड, है ना। 75% आपकी होना चाहिए क्ले और 15% तक होना चाहिए आपका लाइम। क्या होना चाहिए बेटा, लाइम, अंडरस्टैंड। चलिए, ये नोट कर लेना। तो जो लाइम होगा वो 15% इससे कम या इसके बराबर होना चाहिए और 75% आपकी क्ले होनी चाहिए। ठीक है, तब आपका वो क्या होगा, मार्बल होगा। अंडरस्टैंड, क्ले होती है बेटा, नॉट कैल्कुलस सैंड। एक्चुअली क्ले इज फाउंड 75% एंड 15% लाइम, मतलब अदर कंपाउंड्स जो होंगे वो 15% आपके प्रेजेंट होंगे। चलिए, तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखते हैं। अब बेटा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वार्ड क्ले, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये होता क्या है तो हम लोग अब जानते हैं कि आपकी जो वार्ड क्ले बेटा वो क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। तो वार्ड क्ले एक्चुअल में क्या है, लक्स्ट्रियन क्ले का टाइप है बेटा, है ना। लक्स्ट्रियन सॉइल का ही टाइप है ना। एसेंशियली इट इज द लक्स्ट्रियन सॉइल। ओके, फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, इसमें फर्स्ट पॉइंट होगा आपका, वो क्या होगा, एसेंशियली इट इज अ लक्स्ट्रियन सॉइल, लिख लीजिएगा ना। एसेंशियली इट इज लक्स्ट्रियन सॉइल। ओके, सेकेंड जो है बेटा, ये एक्चुअल में क्या है, दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, दो चीजों की अल्टरनेट लेयर्स होती है, सिल्ट और क्ले की, है ना। क्ले एंड सिल्ट लेयर्स आर प्रेजेंट। सिल्ट और लेयर्स की सिल्ट और क्ले की लेयर्स प्रेजेंट होती है बेटा, याद में रखना। क्ले एंड सिल्ट लेयर्स आर प्रेजेंट अल्टरनेट कंडीशन में। कैसी होती है बेटा, अल्टरनेट, है ना, अल्टरनेटिवली। ठीक है, अंडरस्टैंड, कैसी होती है, अल्टरनेटिवली क्ले एंड सिल्ट लेयर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, और उसी का जो कंपटीशन है वही क्या है आपका, वार्ड क्ले। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर ले। ये जो वार्ड है बेटा, ये एक्चुअल में स्वेडिश नेम है। क्या है आपका, स्वेडिश नेम है ना, स्वेडिश नेम। ठीक है, तो स्वेडिश नेम है एक्चुअली एंड इट इज एसेंशियली लक्सरियन सॉइल एंड वेयर टू components are alternatively present in form of layers, clay and silt. Okay, क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, वो एक्चुअल में क्ले एंड सिल्ट। ओके, तो बात समझ में आ गई आपको। यहाँ पे आज जो मैंने बेसिक्स टर्मिनोलॉजी जो इंपॉर्टेंट है, जो जनरली यूज होती है बेटा, वो आप लोगों को बता दिया। तो इन चीजों को आप लोग नोट कर ले। वार्ड क्लेस क्या होती हैं, ठीक है, हार्ड पैन क्या होता है, ठीक है, कैलिस क्या होता है, लोम क्या होता है, लुइस क्या होता है, ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल क्या होती है, बेंटोनाइट क्या होती है, ये आप लोगों को बता दिया। अब हम बात करते हैं कि देखिए, आगे मैं बढ़ने के पहले थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें फिर से बता दे रहा हूँ। जो सॉइल का क्लासिफिकेशन है बेटा, वो साइज के अकॉर्डिंग होता है, ग्रेन साइज के अकॉर्डिंग भी होता है। तो अभी मैं थोड़ा सा उसका बता दे रहा हूँ क्योंकि हमें सॉइल के फॉर्मेशन में हम बात कर रहे हैं, तो सॉइल के बारे में हमें थोड़ा सा समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो साइज है वो क्या क्या होना चाहिए आपके सॉइल का और कैसे हम उसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा बेटा, इसे नोट कर लें और इसके बाद हम बात करते हैं कि जो सॉइल होती है दो तरह की होती है ना। बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ सॉइल, है ना। सॉइल क्लासिफाइड इन टू फॉर्म्स। वन फॉर्म फाइन ग्रेन का, है ना, एक कोर्स ग्रेन सॉइल का। ठीक है, कौन सा बेटा, कोर्स grained soil. Okay, and another is fine grained soil. ठीक है, ये दो तरह की सॉइल्स आपके पास प्रेजेंट होती है। अब एक कोर्स ग्रेन्ड सॉइल कब होगी और फाइन ग्रेन्ड सॉइल कब होगी,
ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जिनको पता है बेटा वो लोग अपनी चीजों को फिर से रिकॉल कर ले, क्योंकि कभी कभी हम मिस्टेक्स कर जाते हैं। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल कब होगी बेटा? व्हेन पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन 0.075 mm। जब आपका पार्टिकल का साइज 0.075 mm से ज्यादा हो जाता है तब वो आपकी कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के अंदर में आती है। ठीक है, और 0.075 mm टू 4.75 तक आप इसको यूज करते हैं। mm 4.75 mm। उसके बाद दूसरी सॉइल्स हो जाती है बेटा, है ना। 0.075 टू 4.75 mm तक आपको कोर्स ग्रेन्ड सॉइल होती है। उसके बाद कुछ और हो जाती है ना, आप ये नहीं भी लिखिए, ये वर्ड नहीं भी लिखते हैं, 4.75 नहीं भी लिखते तो चल जाएगा, लेकिन मैं क्लासिफाई करना है इसलिए मैं उसको डिजाइन कर रहा हूं। ठीक है, तो फाइन ग्रेन्ड सॉइल कब होगी बेटा? व्हेन पार्टिकल साइज लेस देन 0.075 mm। इससे यदि कम हो पार्टिकल का साइज, ठीक है, तब मेरी वो फाइन ग्रेन्ड सॉइल होगी। अंडरस्टैंड? अब बेटा ये कितनी तरह की सॉइल्स होती हैं, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल क्या क्या होती है और फाइन ग्रेन्ड सॉइल क्या क्या होती है, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा लेस देन और इक्वल कर लेना बेटा, है ना। ग्रेटर देन एंड इक्वल कर लेना। ठीक है, मतलब कि ग्रेटर देन और इक्वल 0.075 mm और यहाँ पे जो हो जाएगा वो लेस देन 0.075 mm। ठीक है, इस तरह से। क्या डायामीटर क्या होता है बेटा? साइज में डायामीटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पार्टिकल का डायामीटर, मीन डायामीटर। कौन सा डायामीटर यूज करते हैं? मतलब मीन डायामीटर 0.075 mm से ज्यादा हो तो ये होगा कोर्स ग्रेन्ड सॉइल होगी, और मीन डायामीटर 0.075 mm से छोटा होगा तो क्या हो जाएगा? वो आपका फाइन ग्रेन्ड सॉइल हो जाएगी। अब इनके टाइप्स की बात करते हैं ना, आप लोग नोट कीजिएगा, इनको पास कर लें वीडियो को। तो एक होता है बेटा फाइन, देखिए आपका कोर्स ग्रेन है ना, कोर्स ग्रेन सॉइल, और यहां पे लिख रहा हूं फाइन ग्रेन सॉइल। कोर्स ग्रेन सॉइल क्या होगी और फाइन ग्रेन सॉइल क्या होगी? तो कोर्स ग्रेन सॉइल में बेटा आपके आ जाता है ग्रेवल, एंड दूसरा है बेटा सैंड, और बेटा फाइन ग्रेन सॉइल में जो आ जाती है वो फर्स्ट है सिल्ट और दूसरा है बेटा क्ले। ठीक है, अब ग्रेवल सबको पता है, ठीक है, जो गिट्टियां होती है ना, जो एग्रीगेट्स होते हैं, एक्चुअली वो भी ग्रेवल है। ठीक है, एग्रीगेट्स जो हैं वो ग्रेवल है ना। बोल्डर्स जो है, बोल्डर अलग हो जाता है, ग्रेवल्स में एक्चुअली में एग्रीगेट्स हैं, एग्रीगेट्स से छोटे छोटे उनसे जो चिप्स होते हैं कुछ, वो सारी चीजें किसमें आती है? आपका ग्रेवल का पार्ट है। सैंड को सभी को पता है, ठीक है, जो रेत होती है ना, जो आपका नदी के किनारे जो आपका प्रेजेंट होती है, यूनिफॉर्म साइज में होती है, कुछ वेल ग्रेडेड कंडीशन में होती है, कुछ यूनिफॉर्म साइज में होती है ना, वो सब आपकी सैंड है। ठीक है, जो रिवर्स के किनारे साइड्स पे बैंक्स में अवेलेबल होती है। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा ये बेटा ये पतली पतली चिप्स के फॉर्म में होती है, बहुत ही फाइन होती है। ठीक है, उनको हम लोग सिल्ट कहते हैं। आप लोगों ने शायद वो रेत के साथ में कभी कभी मिक्स होती है, रेत में बेटा कुछ मिक्स होती है, पतली पतली चिप्स होती है जो चमकीली टाइप की होती है बेटा, वो है आपकी सिल्ट। और क्ले एक्चुअल में डस्ट का पार्ट है एक तरह से ना, ये डस्ट के साइज की होती है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा फाइन होती है। आप लोगों को बता दूं, क्ले को यदि पहचानना है तो गाड़ियां होती है, मोटरसाइकिल्स होती है, ज्यादा देर तक आप खड़ी रख देते हैं कहीं पे तो उसके ऊपर डस्ट बैठ जाती है बेटा ना, डस्ट प्रेजेंट होती है, वो डस्ट ही क्या है? आपकी क्ले है, याद में रखना है ना। तो धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर जम जाते हैं, बारीक बारीक फाइन, है ना। आप हाथ से भी उसको साफ कर सकते हो, कपड़े से भी साफ कर ले, वही आपकी क्ले है ना। नोट करके रखें ना। यदि बोले कि आपको क्ले को कैसे, आप कहाँ पे देखिए, तो आप लोगों ने बोला सीट्स पे देखिए बेटा, मोटरसाइकिल के सीट्स पे देखिए, कार पे जमी हुई देखिए, वही आपकी क्ले है। अंडरस्टैंड? समझ में आ रही बात? तो ग्रेवल का जो साइज होगा बेटा वो होता है अबो 4.75 mm। ठीक है, 4.75 mm से 80 mm तक होता है, टू 80 mm, यहां तक ग्रेवल का साइज होता है। सैंड का साइज जो है
वो होता है सैंड का साइज 4.75 mm टू 0.075 mm। यहां तक जो है बेटा वो सैंड का साइज होता है 4.75 टू 0.075 mm तक जो है वो सैंड का साइज है। और ग्रेवल का साइज क्या है बेटा 4.75 mm टू 80 mm जो है वो आपका ग्रेवल का साइज है। अब सिल्ट का साइज क्या होगा, सिल्ट का साइज देख लेते हैं हम लोग। सिल्ट का साइज होता है बेटा 0.075 mm टू 0.002 mm तक जो है वो आपका सिल्ट का साइज है ना। नोट कर लें 0.075 mm टू 0.002 mm जो है वो आपका सिल्ट का साइज है। और क्ले का साइज जो है वो लेस देन होगा 0.002 mm। ठीक है, जो क्ले का साइज है बेटा वो क्या होगा जब उसका डायमीटर मीन डायमीटर, ये सब डायमीटर्स हैं बेटा ना, सब क्या है आपके डायमीटर्स हैं। जब आपका डायमीटर 0.002 mm से कम हो जाए तो वो आपका क्ले साइज होगा। ठीक है, क्ले मतलब कि 0.002 mm से जितना भी नीचे है, जितनी भी पास हो जाएगी उस डायमीटर की सीव से, सीव मतलब छन्ना होता है ना, 0.00 mm के डायमीटर की सीव है, उसमें से आपने छान लिया या उसको सीविंग कर ली, ठीक है, सॉइल को, और उसमें से पास हो जाए तो वो सॉइल जो होगी वो क्या होगी, क्ले सॉइल होगी। बात समझ में आ रही है? तो ये आपके हो गए बेटा नंबर ऑफ वैरायटीज की सॉइल और किस तरह की सॉइल आपको सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो दो तरह के आपका सॉइल का क्लासिफिकेशन है बेटा, कोर्स ग्रेड सॉइल एंड फाइन ग्रेड सॉइल। मैं अभी इसको बहुत डीप है बेटा, है ना, बहुत ज्यादा है, मैंने आपको अभी थोड़ा नॉलेज के लिए बता दिया है ना। फिर बाद में हम सीविंग करेंगे, है ना, सीव प्रोसेस क्या होती है ना, सीव के अकॉर्डिंग कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम लोग उसमें देखेंगे। ठीक है, तो यहां तक नोट कीजिए आप लोग। चलिए बेटा, अब हम दूसरी टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं, वो है बेटा सॉइल का स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर जो वर्ड है बड़ा इंपॉर्टेंट है। सॉइल का स्ट्रक्चर क्या है? देखो बेटा, हर चीज का स्ट्रक्चर होता है ना, जितने भी मटेरियल्स होते हैं, जितने भी आपके कंस्ट्रक्शन वर्क हो या कुछ भी हो, है ना, एनीथिंग, उनका एक स्ट्रक्चर होता है, डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। तो सॉइल का भी डिफाइंड स्ट्रक्चर होगा। वैरायटी ऑफ सॉइल्स है तो वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स वहां पे फॉर्म होते होंगे, है ना। यदि वाटर पानी या वाटर जो है यदि आपके सॉइल के अंदर में प्रेजेंट है तब स्ट्रक्चर क्या होगा, जब ड्राई कंडीशन में है तब उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, वैरायटी ऑफ सॉइल है तो हर किसी में अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या होता है बेटा, स्ट्रक्चर की डेफिनेशन हम देते हैं तो एक्चुअल में क्या है, अरेंजमेंट ऑफ फाइन ग्रेन पार्टिकल्स। ठीक है, जो ग्रेन पार्टिकल्स हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं तो उनका जो अरेंजमेंट होता है बेटा, है ना, specified arrangement of grain particles in soil, it is called structure. Okay, specified जो structure है वो कैसे डिफाइन करेंगे, एक्चुअली इट इज डिफाइन एज, आप लोग नोट कर ले बेटा, इट इज डिफाइन, सिंपली मैं डिफाइन कर रहा हूं ना, डिफाइन एज अरेंजमेंट स्पेसिफाइड, है ना, स्पेसिफाइड अरेंजमेंट ऑफ grain particles of soil। ठीक है, वही है आपका स्ट्रक्चर, इसी को हम स्ट्रक्चर कहेंगे। अब बेटा जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो ग्रेन पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में वाइट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? वाइट्स प्रेजेंट। ऐसा तो है नहीं कि हर पार्टिकल जो है एक दूसरे से एकदम क्या हो, बिल्कुल एकदम कॉम्पैक्ट कंडीशन में क्या हो, कनेक्टेड हो। क्या होता है उसके बीच में थोड़ा बहुत व्हाइट्स गैप हो सकता है, वो गैप ही क्या होता है बेटा, व्हाइट्स होते हैं ना, पोर्स या व्हाइट्स, है ना, पोर्स या व्हाइट्स, है ना, पोर्स या व्हाइट्स या फिर गैप। ठीक है, ठीक है, ये गैप्स जो है, व्हाइट्स जो है, जो पोर्स हैं, वो एक ही चीज है जो दो ग्रेन पार्टिकल्स के बीच में अवेलेबल होता है। तो इसी के बेसिस पे तीन तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है बेटा। तो पहला जो स्ट्रक्चर है वो है सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, सिंगल ग्रेन, नोट कीजिएगा, सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से अच्छे से कनेक्टेड होते हैं, है ना, इनमें जो गैप्स हैं, जो वाइड्स हैं, वो बहुत कम होते हैं, है ना। तो मैं ऐसे सिंपली ना, वाइड्स आर मिनिमम, बहुत ज्यादा कम अवेलेबल होते हैं, है ना,
इसमें बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स प्रीडोमिनेंट होता है। किसमें कौन सा फोर्स प्रीडोमिनेंट होता है इस स्ट्रक्चर में? ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रीडोमिनेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रीडोमिनेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। दूसरी बात ये किस तरह की सॉइल में प्रेजेंट होती है? तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल की जो प्रॉपर्टी है, जो स्ट्रक्चर है, वो क्या होता है बेटा? सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में होता है बेटा, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में भी क्या? ग्रेवल सैंड, ग्रेवल एंड सैंड। समझ में आई बात? वहां पे आपका सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है। बस इतने ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है? देखिए इसमें मैं छोटा सा डायग्राम आपको बता रहा हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं। ये इस तरह से कनेक्टेड होते हैं बेटा, इस तरह से आपके वाइट जो है वो कनेक्टेड होते हैं, इस तरह से, है ना। ये बनाना चाहे फिगर तो बना ले। ये जो पार्टिकल्स है, ग्रेन पार्टिकल्स है, इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इनका अरेंजमेंट इस तरह से होता है। ये बेटा व्हाइट्स है, ये बीच में जो गैप दिख रहा है ये क्या है? व्हाइट्स है। तो ये मेरा सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर है। दूसरा सेकंड जो है वो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, उसकी बात करते हैं, ठीक है बेटा। आप नोट कीजिए इसको, वीडियो को पॉज कर ले और नोट कर ले। दूसरा जो है आपका वो है हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हनीकॉम्ब आप लोगों ने देखा ही होगा। हनीकॉम्ब क्या होता है ना, जो बीज हैं, जो बीज फॉर्म करती है, हनीकॉम्ब फॉर्म करती है, जहां पे हनी हम लोग निकालते हैं, उसी की तरह ये भी स्ट्रक्चर दिखता है। मतलब उसमें बहुत ज्यादा व्हाइट्स होंगे, पोर्स प्रेजेंट होंगे, सीधी सी बात है। हनीकॉम्ब में क्या होता है? बहुत ज्यादा गड्ढे होते हैं, बहुत ज्यादा पोर्स अवेलेबल होता है। सेम हियर यहाँ पे भी क्या होगा? व्हाइट्स आर प्रेजेंट, व्हाइट्स आर प्रेजेंट, बहुत ज्यादा व्हाइट्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। बड़े बड़े व्हाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ये चैन फॉर्म में होता है बेटा। एक्चुअल में क्या होता है? चैन फॉर्म। ये किसमें होता है बेटा? चैन फॉर्म में होते हैं। जो पार्टिकल्स है इस तरह से चैन फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं। ग्रेन पार्टिकल्स आर कनेक्टेड इन चैन फॉर्म्स, इस तरह से, ठीक है। ये दूर दूर जो है चैन्स फॉर्म होंगी, है ना, फिर जाके ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। और इनके बीच में बहुत ज्यादा गैप होगा। इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो मेरा होता है हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, ठीक है। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर एक्चुअल में सिल्ट सॉइल में बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। किस सॉइल में? क्ले और सिल्ट सॉइल में प्रेजेंट होता है। तो इसे नोट कर लीजिएगा, ये कहां पे प्रेजेंट होता है बेटा? सिल्ट, सिल्ट सॉइल, है ना। सिल्ट एंड रॉक फ्लोर, जो रॉक फ्लोर होता है बेटा, वहां पे सबसे ज्यादा क्या, किस टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है? हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर पाया जाता है। किस तरह के? इसमें बेटा सिल्टी और रॉक फ्लोर, सिल्टी सॉइल या फिर रॉक फ्लोर, है ना। सिल्ट लिखा मैंने, आप सिल्टी सॉइल कर लीजिएगा ना। सिल्टी सॉइल और रॉक फ्लोर में हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर प्रीडोमिनेंट होता है। इसमें बेटा दोनों फोर्स प्रीडोमिनेंट होते हैं। एक होता है आपका क्या? ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स भी यहां पे एक्ट करता है। फोर्स ग्रेविटेशनल कर लेना, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इंटर molecular force, molecular force, both forces are predominant, okay, लिख लेना है ना। gravitational and intermolecular force, both force are predominant in honeycomb structure, understand। अब थर्ड लिख लेते हैं बेटा, उसके बाद हम अपने वीडियो को एंड करेंगे। तीन ही तरीके के आपके स्ट्रक्चर्स जनरली आपको बताए गए हैं। तीसरा जो है बेटा वो है flocculent structure, ओके। थर्ड जो है वो है आपका फ्लॉकुलेंट स्ट्रक्चर, वहां पे फ्लॉक्स फॉर्म हो जाते हैं बेटा। फ्लॉकुलेंट स्ट्रक्चर, फ्लॉकुलेंट स्ट्रक्चर जो है वो क्ले की प्रॉपर्टी है। यहां पे क्या होता है बेटा? फ्लॉक्स फॉर्म होते हैं। फ्लॉक्स फॉर्म कब होंगे? फ्लॉक्स आर फॉर्म, फ्लॉक्स आर फॉर्म। फ्लॉक्स कब फॉर्म होते हैं? ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स are connected to each other, और इसमें भी व्हाइट्स प्रेजेंट होते हैं, व्हाइट्स प्रेजेंट होते हैं, व्हाइट्स आर प्रेजेंट, बहुत ज्यादा व्हाइट्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसमें जो कनेक्शन होता है वो ग्रुप में कनेक्शन होता है पार्टिकल्स का। कैसे होगा देखिएगा, यहाँ पे ये हो गया बेटा, एक ग्रुप हो गया, एक ग्रुप हो गया, एक ग्रुप बन रहा है। देखिए मैं ग्रुप बना रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा। हाँ, एक ग्रुप बन गया बेटा। अब ये ग्रुप दूसरे ग्रुप से कनेक्टेड होगा इस तरह से। यहाँ पे एक ग्रुप में पार्टिकल्स कनेक्ट होते हैं। बात समझ में आ रही? इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा
और इसके बीच में देखिए ये वाइड्स अवेलेबल है, ये वाइड है, ये वाइड्स हैं, ठीक है, गैप है, वाइड्स हैं, गैप्स है। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है। और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर हो गया, या फिर जो आपका इसके पहले कौन सा स्ट्रक्चर था, वो आपका पोपुलेंट हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर था, या ये आपका पोपुलेंट स्ट्रक्चर है। ये फोर्स लगाने के बाद, एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद तुरंत ब्रेक हो जाते हैं, याद में रखना है ना। यदि इनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगता है, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर के ऊपर हो गया या पोपुलेंट स्ट्रक्चर के ऊपर हो गया, तो तुरंत ब्रेक हो जाते हैं, है ना। ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लेना। They broken due to external force easily, है ना, they are broken easily by external force, ओके। ये नोट कर लीजिएगा, ये क्ले सॉइल की प्रॉपर्टी बेटा, है ना। क्ले सॉइल में पोपुलेंट स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ना, ओनली इन क्ले सॉइल, ओके, अंडरस्टैंड, नोट कर लीजिएगा। आज हम ये जो लेक्चर है आज का यहाँ पे ही खत्म करते हैं बेटा, है ना। जितनी भी चीजें हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा, किसी भी टेक्निकल एग्जाम में सिविल इंजीनियरिंग में पूछी जा सकती हैं चीजें, जो छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल जो पॉइंट्स हैं सारे इंपॉर्टेंट है। तो बेटा वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें, दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वॉच कर सके, देख सके। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में नई प्रॉपर्टीज के साथ में, सॉइल फॉर्मेशन में और सॉइल मैकेनिक्स में। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।